दोस्तों आइए हम समझते हैं आज कि ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन शब्द की उत्पत्ति जो है 2 शब्द से हुआ है। ब्लॉक एवं चेन से मिलकर हुई है। यहाँ ब्लॉक का मतलब डेटा ब्लॉक मतलब कि यहाँ ब्लॉक का मतलब होता है कि एक ऐसा ब्लॉक जहाँ डेटा को स्टोर किया जाता है तथा चेन का अर्थ होता है उस चेन को डाटा से जोड़ना। वो जो डाटा हम स्टोर करते हैं उस पूरे डाटा को एक दूसरे से जोड़ को जो रखता है उसे हम चेन कहते हैं। यानी कि डाटा स्टोर रखना और एक दूसरे से जोड़ के रखना, तो ये इसी से बन जाता है हमें ब्लॉकचेन। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ब्लॉकचेन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये ब्लॉकचेन को दुनिया को जो ब्लॉकचेन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों इसका यूज आ गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिना दुनिया को जरूरत पड़े कोई चीज़ का आविष्कार नहीं किया जाता है। जब दुनिया को लगता है इसका जरूरत है तो नई नई चीज़ का आविष्कार होता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि क्यों दुनिया ये ब्लॉकचेन आया, इसका मकसद क्या था। दोस्तों विज्ञान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है दुनिया वैसे वैसे ही डिजिटल होते जा रही है और डिजिटल होने के कारण से एक और नई समस्या हमें क्रिएट होती है, वो है डिजिटल डेटा का। मतलब डिजिटल होने के कारण से डेटा की संख्या में इतनी वृद्धि होती जाती है कि उन सारे डिजिटल डाटा को स्टोर रखना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब यही मुश्किल को सामने देखा गया तो इसी मुश्किल का समस्या का हल करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आइए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ब्लॉकचेन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्योंकि आजकल हम डिजिटल के युग में आ गए हैं तो चलिए हम कुछ डिजिटल उदाहरण से बताते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी है और कंपनी का हमको पता है कि सारा लेखा जोखा जितने भी डाटा है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। और हम जानते हैं कि उसे चलाने के लिए कोई न कोई एक स्टाफ रहता है, या उसको कहिए कि चार्टर अकाउंटेंट रहता है, कुछ भी ऐसा रहता है। तो उसमें से किसी भी स्टाफ के मन में, उस पूरा कंपनी में किसी के स्टाफ के मन में कोई शातिर खोपड़ी हो, कोई ऐसा दिमागदार हो जिसके मन में लालच हो, लोभ हो, वो चाहे कि कंपनी का डाटा को हेरा फेरी करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें एडिटिंग करना आसान है, उसमें एडिटिंग किया जा सकता है, डेटा को ऊपर नीचे किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। तो वो जो शैतानी खोपड़ी है वो क्या कर सकता है, इस डेटा को उल्टा पुल्टा करके कुछ गलत तरीका से शो किया जा कर सकता है, या कंपनी को चिट फंड कर सकता है। और ऐसा ही करते हैं कि बहुत सारे कंपनी भी क्या करती है कि अपने उसका सॉफ्टवेयर डाटा जो है कंपनी के विषय में कुछ और कहता है लेकिन रियलिटी कुछ और होता है। ठीक है, तो ये है डिजिटल डाटा जिसमें कि आप कभी भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी प्लान सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही जब हम चले क्योंकि यहाँ ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसका एक आदमी के हाथ में कंट्रोल रहता है, किसी कंपनी के या किसी व्यक्ति के अंदर एक इसका सारा स्टोरेज रहता है, इसीलिए उसका मालिक वो होता है। वो जब चाहे इसको एडिट या डिलीट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है। लेकिन अब हम यही बात जाते हैं ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन को क्या करता है, यही समस्या को खत्म किया कि लोग बहुत परेशान था कि ये फर्जीवाड़ी से, कि इसमें ये जो किसी सिंगल इंसान के हाथ में या कंपनी के हाथ में कोई डाटा रहता था तो वह इसको मोनोपोली करता था, बार बार चेंज करता था, बदलता था। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठगी और फ्रॉड का शिकार हो जाता था। ठीक है, होता कुछ और था और दिखाया कुछ और जाता था। तो इससे बचने के लिए ये सब सारा समस्या को जब देखा गया तो इसका उपाय के रूप में उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। इसमें एक खास बात क्या होता है कि ये क्या करता है कि ब्लॉकचेन मतलब कि ये चेन मतलब होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर से बना के चलाता है। मतलब कि ये ब्लॉकचेन का कंट्रोल किसी एक इंसान के हाथ में नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड के कंप्यूटर इसको चलाता है। जितने वर्ल्ड में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट से चलती है वो ब्लॉकचेन को चलाती है। जब भी कोई कंप्यूटर लॉन्च होती है वो ओपन होने के साथ साथ एक अंदरूनी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ जुड़ जाता है और ब्लॉकचेन से जुड़ जाता है, जिसमें एक नए नए ब्लॉक बनते हैं जिसमें कि डाटा स्टोर रखा जाता है। तो इसका खास बात क्या है कि इसमें कोई भी आदमी इसको डिलीट नहीं कर सकता है, या जब कोई डाटा को इस पर चढ़ा दिया जाए, कोई सॉफ्टवेयर को चढ़ा दिया जाए तो उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता है। तो क्या कर सकता है, ना ही डिलीट कर सकता है ना ही एडिट कर सकता है। इससे फायदा क्या होता है कि
इसका कंट्रोल वर्ल्ड करता है, वर्ल्ड की कंप्यूटर करता है, वर्ल्ड की इंटरनेट करता है। हम और आप इसका कंट्रोल करते हैं। ये इसका कंट्रोल किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होता है, ठीक है। और जिसके कारण से इसमें पारदर्शिता होता है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए किसी के दिमाग में आएगा कि नहीं, चलो हम डाटा को डिलीट कर देते हैं या एडिट करते हैं, तो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसके हाथ में है कि किसी एक कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर का सिस्टम को डिलीट या एडिट कर सकता है, लेकिन एक साथ वर्ल्ड के सभी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को डिलीट एडिट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड के सारे इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है। तो जिसके कारण से इसको अभी तक इसको असंभव माना गया है। अभी तक माना गया है कि अगर कोई भी सिस्टम को अगर ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाता है तो वहां से डिलीट या एडिट करना मुश्किल है। तो इसीलिए इसमें पारदर्शिता होती है। हर इंसान को जो भी डाटा है सबको शो होता है, किसी एक इंसान को शो नहीं करता है। हर दुनिया का दोस्तों, ब्लॉकचेन सार्वजनिक होने के कारण से ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 1991 ईस्वी में बनाया गया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं था और इसमें थोड़ा सा कुछ कमी था, तो जिसको कि 1992 ईस्वी में पूरी तरह से संशोधन करके अच्छी तरीका से टेक्नोलॉजी को बना दिया गया। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड था और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज सबको समझ में नहीं आ रहा था, तो हर जगह इसका ये ज़्यादा विख्यात नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बात को, ब्लॉकचेन के ताकत को, इस टेक्नोलॉजी के पावर को जो है ना कि समझने वाले तो समझ जाते हैं। तो 2009 ईस्वी में पहली बार ये संतोषी नाकामोटो, जिसे कि जो जापानी व्यक्ति है और इसे बिटकॉइन का जन्मदाता कहा जाता है, इसको समझ में आ गया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और इसकी ताकत क्या है। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ही देखने वाले व्यक्ति थे। मतलब कि ये हमको ऐसा लगता है 100 साल आगे का कहानी ये समझ सकता था, इतना इसमें ताकत था। तो इसीलिए इसने उस ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को समझा और इसके दिमाग में आया कि जिस तरह से लोग सेंट्रलाइज से परेशान हैं, तो इसलिए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम निकाला, एक सार्वजनिक बही खाता का आविष्कार हुआ जिसका नाम ब्लॉकचेन रखा गया। तो क्यों ना हम भी एक करेंसी का लॉन्च करें, क्योंकि दुनिया में सेंट्रलाइज करेंसी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम क्यों ना एक डिसेंट्रलाइज करेंसी निकाले, और वह एक डिसेंट्रलाइज करेंसी निकाला और जिसका नाम रखा बिटकॉइन। दोस्तों, अब पहली बार जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो बहुत लोगों को तो मतलब लगभग 99% लोगों को तो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे बिटकॉइन को समझने लगा। लेकिन बिटकॉइन जब अपने आप को फील्ड में साबित कर दिया, तो अभी, क्योंकि आप जानते हैं बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में एक क्रांति सी आ गई है। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके टोटल वर्ल्ड में भी 1200 प्लस क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। तो क्रिप्टो करेंसी हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया, एकदम ब्लॉकचेन के यूज को चार चांद लगा दिया। मतलब कि जो ब्लॉकचेन को कोई पूछ नहीं रहा था, आज पूरा वर्ल्ड में जय जयकार मची हुई ब्लॉकचेन का। और आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में नहीं यूज किया जा रहा है, मतलब कि इसका ज्यादातर यूज क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से शुरू हुआ, लेकिन अब दुनिया के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार यूज किया जाता है। अब क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद पारदर्शिता बढ़ जाती है, हर मतलब कि फ्रॉड की संख्या कम हो जाती है, और हर चीज में गोपनीय नहीं रहता है, हर पब्लिक के लिए ये मतलब कि दिखने लायक हो जाता है, हर आदमी समझ पाता है, देख पाता है, ठीक है। तो इसका यूज अब बैंक के सेक्टर में किया गया है। बहुत सारे ऐसे बैंक है जो अपना बैंक को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑपरेट करता है, ताकि हर डाटा पब्लिक रहे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जगह है कि जहाँ पे थाना प्रशासन के क्षेत्र में ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ तक अपने मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, हर क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाने का मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इतना काफ़ी है। अब हम नए वीडियो मिलते हैं। इतना नॉलेज आपको मिला है तो आप बताइए हमारा ये नॉलेज कैसा रहा, वीडियो कैसा रहा। अगर पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक ठोक दीजिए, और लोगों को, अगर आपका कोई जानने पहचानने वाला है, उसको शेयर भी कर दिया कीजिए। और कुछ नया चीज़ जाना हो तो कमेंट भी कर दिया कीजिए। आपका कमेंट का हमको बहुत इंतजार करता है। आपका लाइक मिलने के बाद हमको बहुत मज़ा आता है, तब तो मन करता है एकदम भर भर के नॉलेज लाए आपके लिए।